बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वेरिएबल इंट्रोडक्शन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग वेरिएबल की टाइप और आपको पता है कि वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स हैं और ये मोस्ट कॉमनली जो लैंग्वेजेस के अंदर है, मतलब सी लैंग्वेज है और वीपी के अंदर वेरिएबल की जो टाइप है वो और इसकी जो मेमोरी के अंदर वैल्यूज हैं वो राउंड अबाउट सिमिलर हैं। चलें हम लोग वेरिएबल्स की बात करते हैं। जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो आपके पास वेरिएबल की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स बनती हैं। एक होती है प्री डिफाइंड वेरिएबल डेटा टाइप और दूसरी है आपके पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्री डिफाइंड वेरिएबल डेटा टाइप ऐसी टाइप है जो कि प्रोग्रामर्स जो लैंग्वेजेस के डेवलपर हैं वो प्री डिफाइन कर देते हैं। इसके अंदर जो आपके पास वेरिएबल की टाइप्स बनती हैं वो चार बनती हैं। उनमें सबसे पहली टाइप जो बनती है वो आपके पास न्यूमेरिकल है, दूसरी आपके पास स्ट्रिंग, तीसरी स्पेशल वेरिएबल और चौथी वेरिएंट है। हम लोग हर एक डेटा टाइप को, वेरिएबल डेटा टाइप को जो है हम लोग डिटेल के साथ और सिंटैक्स के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं तो हम सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर हम लोग कवर अप करेंगे वो है हमारे पास वेरिएबल न्यूमेरिकल टाइप जो है। डेटा टाइप के अंदर जो आपके पास सबसे पहली आ जाती है वो आपके पास न्यूमेरिकल वेरिएबल डेटा टाइप है जिसकी चार डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली टाइप आपके पास इंटीजर वैल्यूज आ जाती है। इंटीजर के अंदर आप लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर जो हैं वो वेरिएबल स्टोर कर सकता है। अब इसकी रेंज डिफरेंट है। इसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं आती और याद रखिएगा फ्रैक्शनल वैल्यूज पी बाई क्यू की फॉर्म में होती हैं, वो इसके अंदर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। सेकेंडली हम लोग लॉन्ग वेरिएबल की बात करते हैं और इंटीजर की वैल्यू की बात करते हुए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम लोग कर सकते हैं। और इसका जो सिंपलेस्ट सिंटैक्स है वो आपके पास है डिम यानी डायमेंशंस। आपके पास इसके अंदर आपको पता है मार्क्स जो है आप लोगों के पास एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, यानी आपकी अगर मार्क्स की रिडक्शन वगैरह हो रही हो तो हम लोग इंटीजर डेटा टाइप को यूज करेंगे। लॉन्ग के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉन्ग के अंदर आप लोगों के पास होल नंबर्स का मतलब यानी वो आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेमोरी की रेंज है वो आपकी इंटीजर के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी ज्यादा है। क्योंकि आपके पास ये जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप है उसके अंदर वैल्यूज की रेंज डिफरेंट हो सकती है। हम लोगों ने अपने आंसर के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसको उसी टाइप में असाइन करना जरूरी होता है। अब अगर हम लोग सिंगल की बात करें तो सिंगल के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती हैं। तो अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोगों को स्टोर करनी है तो उसके लिए सिंगल डेटा टाइप आप लोगों ने यूज करनी पड़ेगी और इसकी एक्यूरेसी आफ्टर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपके पास 7 होती है और इसकी जो मेमोरी रेंज है वो एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव 1.401 298 एक्सपोनेंट की पावर यानी 10 पावर 45 से लेकर 3.402 एक्सपोनेंट की पावर 38 तक होती है। और इसका सिंटैक्स है सिंपल एवरेज। अगर आप लोग फाइंड आउट करें तो एवरेज अगर हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डिम एवरेज एज सिंगल के अंदर इतनी ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं। अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करें, न्यूमेरिकल की जो नेक्स्ट फर्दर टाइप है वो है आपके पास करेंसी की जो मेमोरी के अंदर रेंजेस बनती हैं वो 922 ट्रिलियन 337 बिलियन 203 मिलियन 685,447 से लेकर पॉजिटिव 922 ट्रिलियन 337 बिलियन 203 मिलियन 685,447.5808 ये इसकी मेमोरी रेंज है और इसके लिए मेमोरी जो एलोकेट की जाती है वो 8 बाइट मेमोरी है और ये जो एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करती है 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। और इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपली डिम अगर आप लोग करेंसी के अंदर बेसिकली आपकी सैलरीज वगैरह आ जाती हैं तो ये आपके पास अकॉर्डिंगली आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग जिस के ऊपर बात करेंगे वो है हमारे पास स्पेशल वेरिएबल्स की। स्पेशल वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास जो चीजें आ जाती हैं वो है आपके पास डेट वेरिएबल
और डेट वेरिएबल्स आप लोगों के पास सिंपली आपके टाइम ऑन डेट को रिकॉर्ड करने के लिए और इसको शो करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। और इसका सिंपली सिंटैक्स जो है डिम डायमेंशंस डेट ऑफ बर्थ एज डेट, क्योंकि हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ को एज डेट डेटा स्टोर करना है, एज डेटा जो है डिक्लेयर करना है, तो हम लोग एज डेट यूज करेंगे। अगर हम लोग बूलियन की बात करें तो हमारे पास बूलियन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, या तो ट्रू हो सकती हैं और या फॉल्स हो सकती हैं। और जीरो जो है आप लोगों के पास एज यू नो कि फॉल्स, और वन जो है आपके पास रिप्रेजेंट करता है ट्रू वैल्यूज। अगर हम लोग कुछ इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि इफ द स्टूडेंट इज ऑलरेडी पास्ड और फेल्ड, द आंसर विल बी yes or no. There is no intermediate state. Then we have used this kind of variable value. The syntax will be simply as dim eligible as boolean. Then we will move into the next, that is variant variable. अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आपकी डेटा का जो आंसर है और डेटा की जो टाइप है, क्या पता आप फेमिलियर ना हो, दोज हु आर नॉट प्रोग्रामर और प्रोफेशनली डेवलपर, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्या करते हो कि वेरिएबल को अगर आप लोगों ने इनिशियलाइज नहीं किया, तो अगर आपको इनिशियलाइजेशन की टाइप नहीं पता, तो आप लोग इसको वेरिएंट कह सकते हो। वेरिएंट के अंदर आप लोगों की हर टाइप की जो डेटा है वो हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है, और ये जो है कन्वर्ट कर सकती है एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के अंदर, और एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल के अंदर भी। और आप लोगों को पता है कि इसकी जो सच एज, अगर आप लोग बात करते हैं वेरिएबल सच एज इंटीजर को, अगर आप लोगों ने सिंगल बनाना हो तो आप लोग वेरिएंट वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने वेरिएबल एज स्ट्रिंग अगर आपने स्टोर करना हो तभी आप लोग वेरिएंट डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। और इसके सिंपली अगर आप एग्जांपल दें तो आप कह सकते हैं कि इट्स ऑटो, it can change its state according to the nature of the program. जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग नेचर होगी और आपका नेचर ऑफ द आंसर होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके वेरिएंट की डेटा टाइप आ जाती है। और इसका जो सिंपली सिंटैक्स है वो आपके पास है dim my data is a variable name, और as variant is the syntax of that. ये आज का लेक्चर है। और नेक्स्ट जो हम लोग कवर अप करेंगे वो है आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है बेसिकली यूजर डिफाइन करता है उसको, और उसके रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू मेमोरी लोकेशन और डेटा टाइप यूजर असाइन करता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये मेमोरी वेरिएबल्स और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कॉमनली सारी लैंग्वेजेस में एक जैसा ही है, चाहे वो VB हो, चाहे वो C हो या जावा हो, और इनकी मेमोरी डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द लैंग्वेज। See you again guys and take care. Allah Hafiz.